मुझे ये बताइए सब कोई, यहाँ कितने तरह के फोर्स आपको दिख रहे हैं? तो निश्चित रूप से आपको ये पता है कि ग्रेविटी नीचे खींचता होगा, नॉर्मल ऊपर रोकने की कोशिश करता होगा ग्राउंड पर नीचे जाने से, और फ्रिक्शन आगे बढ़ने से रोकता होगा। मैं यदि वर्क डन की बात करता हूं तो सॉल्व करते वक्त एक लाइन याद आता है, वर्क डन नेट इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये कहां से आया? बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट पे जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबके अलग अलग वर्क डन निकालो, फिर उनका सम करो और फिर उनको देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बताओ नॉर्मल का वर्क डन क्या सबको 0 दिखा? n इंटू एस इंटू कॉस 90। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें नहीं पता क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू ही हम नहीं जानते। mg इंटू एस इंटू कॉस 90, ये वर्क डन किसका दिखा? ग्रेविटी का दिखा। और ये किसके बराबर कर देंगे आप? के फाइनल हाफ इंटू 6 इंटू 0 स्क्वायर, इनिशियल हाफ इंटू 6 इंटू 4 स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या क्या दिख रहा है? पहला वाला 0, दूसरा वाला वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तीसरा भी 0, और राइट साइड में आ गया 0 माइनस 48, दैट इज माइनस 48 जूल। ये किसके बराबर हो गया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन के। सर गलत बात है, इतने छोटे छोटे लिखते हो और मुझे कहते हो समझ में नहीं आया। यहाँ देखिए एक बॉल है, 2 kg का बॉल है और इसको ड्रॉप किया और ये ग्राउंड तक आता है h हाइट नीचे 5 मीटर, और ग्राउंड पर टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस on the ball during its flight। ये वर्क डन हमें पता करना है इस बॉल पर। यदि 5 मीटर से गिराया गया, कीर्ति एक बार और सोचिए, 5 मीटर से गिराया गया तो कितना वर्क डन होगा, ये हमें बताने को कहा गया। और सोचो अंश। तो जो लोग नए हैं, और सोचिए कीर्ति, जो लोग नए हैं उनके, मतलब सारे लोग नए हैं, उनके क्या, हम सब लोगों को मान रहे हैं कि अभी अभी आज पहला लेक्चर है आपका, तो सर आप फिर इतना टफ क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैंने एक लाइन सिखाया है आपको आज, केवल एक लाइन। ये सीखते सीखते कुछ बच्चे 3 साल लगाते हैं और कुछ बच्चे पहली बार में सीखते हैं। ये डेल्टा के, एक लाइन मैंने ये आपसे कहा है, डेल्टा जब भी वर्ड आएगा तो डेल्टा को पढ़ेंगे चेंज। हाँ सोम फिर से सोचिए, वर्क डन नेट डेल्टा के, डेल्टा को पढ़ते हैं चेंज, वर्क डन नेट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया बढ़िया, सुशांत लग तो रहा है कुछ, वर्क डन नेट सही दिख रहा है। अब बताइए मुझे वर्क डन करेगा कौन कौन? तो वर्क डन करेगा एक तो एयर और दूसरा ग्रेविटी, और ये किसके बराबर? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, वर्क डन एयर हम नहीं जान रहे, वर्क डन ग्रेविटी तो हम जानते हैं, mgh वर्क डन किया, mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे।
और के फाइनल हम जानते हैं, के फाइनल -0। ध्यान से देखिए, वर्क डन एयर और mgh, mg कितना 6 × 2 × 10 × 5 इक्वल्स टू के फाइनल। वर्क डन एयर प्लस 100 इक्वल्स टू के फाइनल। के फाइनल कितना, हाफ × 2 × 8 स्क्वायर। वर्क डन एयर इक्वल्स टू 64 - 100 -36। तो वर्क डन एयर हो गया -36 जूल। यार सुशांत, वो तो गलत हो गया यार तुम्हारा। चेक कर लो सब कोई, आपने बड़ा अच्छा ट्राई किया, लेकिन रास्ता ये है। वर्क डन ग्रेविटी का mgh, सर वो मैं नहीं सीख पाया अभी तक। अरे देखो तो सही यार, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखने वाले हो, F × S × cos थीटा, mg × h × cos 0, यही हो गया mgh। h हाइट से एक बॉल नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव वर्क डन। रिकॉर्डिंग कर लो। कंटिन्यूड है रिकॉर्डिंग। हो सकता है ऑप्टिक्स और ये मिक्स होके चला है आपके पास रिकॉर्डिंग, तो दोनों आप संभाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने काम का बाद में रहेगा। मैं चेक कर लूंगा एक बार कितने बजे से है रिकॉर्डिंग। आप ये बताइए मुझे, चलिए मैं फिर से यहाँ कट कर, पिछला वाला पेज फिर से दिखा दो। आप महक, आपको ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में आया क्या महक, या ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड है? बहुत बढ़िया। पलक, आपके क्या हाल है? आ रहा है सर। वेदांत, आपके? सर आ रहा है समझ में। बहुत बढ़िया। सुशांत, आपने क्या गड़बड़ किया था थोड़ा सा? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नए पेज पे चलते हैं। यहां चेक करिए, यदि आपसे कहा जाता है एक ब्लॉक को 6 kg का है या 8 kg का है, 4 मीटर पर सेकंड से जाते देख रहे हैं, रफ सरफेस है, और यहां आकर के ये रेस्ट पे चला आया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? इस एग्जांपल में आप सोच के जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया कीर्ति, तो सॉल्व करते वक्त तो पिछला रास्ता ही, बहुत बढ़िया अंश, पिछला रास्ता ही सोचेंगे। कौन कौन सा? वर्क डन बाय नॉर्मल, बहुत बढ़िया आर्यन। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय नॉर्मल हो गया 0। सर आपको कैसे पता चला? देखो यहाँ नॉर्मल, बहुत बढ़िया सुशांत, एक बार कैलकुलेशन देख ले भाई। प्राप्ति, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। नॉर्मल देखो और डिस्प्लेसमेंट देखो, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्यों 0, ये देखो। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्यों 0, वो देखो। ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे जब होता है तो वो 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। बहुत बढ़िया। ये के फाइनल 0, इनिशियल
हाफ mv²। यहाँ पर कितना आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन? माइनस हाफ इंटू 8 × 4²। हाफ इंटू 8 × 4²। बहुत बढ़िया भव्या, एक बार साइन चेक कर लो। यहाँ ये देखिए कितना आ गया, -1/2 इंटू 8 इंटू 16, ये हो गया -64 जूल। तो जिन लोगों के माइनस छूट गए केवल उतने से गलत हो गया, और बाकी आपने कई बच्चों ने सही कर दिया। एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, उस पॉइंट को ध्यान रखिए कि आप ऐसे कोई भी केस जहां फोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, और तब भी आप यदि चाहें तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। जैसे फिर से देखिए, H है 5 मीटर और एक बॉल आया। ध्यान से सोचिए, यदि एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो वेलोसिटी क्या लिखते? √2gh, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे कहा गया कि ये ग्राउंड पर टकराते वक्त जब आया है तो वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको बताना है यहां से यहां तक वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना होगा। ये वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना होगा इस एग्जांपल में फिर से पूछा गया। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ वर्क डन करने वाले कौन कौन मौजूद दिख रहे हैं आपको? यहाँ वर्क डन करने वाले दिख रहे हैं, एक तो एयर, बढ़िया, एक तो दिख रहा है एयर, और दूसरा दिख रहा है ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा के। तो एयर कौन है मुझे थोड़े ना पता उसका फोर्स, केवल कहा गया वर्क डन बताओ। और ग्रेविटी का अभी अभी देखा mgh। और ये डेल्टा के ही का क्या लफड़ा है कि फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल कितना? फाइनल तो दिख रहा है मुझे, हाफ इंटू 3 इंटू 8², और इनिशियल है 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल हमने ड्रॉप किया है, जस्ट 0 वेलोसिटी से नीचे आया। वर्क डन एयर हम ढूंढ रहे हैं, mgh कितना? 3 इंटू 10, बहुत बढ़िया आदित्य, 10 इंटू h कितना? 5, बहुत बढ़िया लक्षिता, ये बहुत बढ़िया भव्य। एयर एक बार देखिए, 150 लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना आ रहा है? 3 इंटू 32। एयर 96, 150 सब्सट्रैक्ट कर लो तो क्या आ गया? -54। चेक कर लो, 10 में से 4, इधर 11, 1109, नहीं 14। 64 नहीं होना चाहिए, 64 माइनस 150। क्या? नहीं सर, सॉरी सर। तो हम लोगों ने देखा वर्क डन बाय एयर -54 जूल। अब इससे डिफरेंट जिन जिन के आंसर हैं वो एक बार चेक कर लो। आप क्या मिस कर रहे थे? सांगभोग लिखिए लगभग, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो आराम से, हाँ लेट हो जाए से होगा, ठीक। तो क्या इसमें कोई डाउट? जिन लोगों के इसमें कहीं मिस किया वो अपना करेक्शन कर लें, कंफ्यूजन हो तो बोल दें, पूछ लें। एक वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का एग्जांपल देखिए। ये एक पिछले टर्न का आइडिया है, कुछ बच्चों को शायद याद आ जाए, सब इसे मत टेंशन लीजिएगा क्योंकि ये कई बार अभी और आपके सामने आएगा।
ये अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, 50 न्यूटन पर मीटर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, 2 kg का ब्लॉक है, इसको इधर धकेल दिया गया है, ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और ये 1/2 मीटर आगे आकर के, एक सेकेंड, वन बाय 5 मीटर आगे आकर के रेस्ट पे आ गया। ये रफ सरफेस था, आपको बताना है यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। तो ये आप समझो x0 नेचुरल लेंथ वाला, और ये x 1/5 मीटर। तो याद करिए कि यहाँ वर्क डन कौन कौन से देखेंगे, नॉर्मल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, इतने सारे फोर्स हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन नॉर्मल 0, वर्क डन ग्रेविटी 0, वर्क डन फ्रिक्शन नहीं पता, वर्क डन स्प्रिंग, ओ पिछले टर्न पे हमने देखा था वर्क डन स्प्रिंग हो गया था -12 kx², के फाइनल 0, के इनिशियल 1/2 × 2 × 8²। अब चेक करते हैं, वर्क डन फ्रिक्शन -12, के है 50, और x कितना, तो x तो हमें दिया गया है 1/5, इक्वल्स टू कितना हो गया, -64। वर्क डन फ्रिक्शन कितना हो गया, 1 - 64 इक्वल्स टू -63 जूल। ये किनका आया है, हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, कीर्ति, सौमिल, प्राप्ति, शिवेंद्र, भव्या, माइशा, कृतिका, लक्षिता, कुशल, सोम, अंश, केतव, आर्यन, दिव्यांशु, बहुत बच्चों के आए, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ये अलग एक विचार का विषय है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये भी एक अलग विचार है। इन दोनों को अलग से आराम से एक बार समझने की आवश्यकता है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सबको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। सौमिल, आप सब लोग निश्चिंत रहिए, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, और जो क्वेश्चन आ रहा है उन्हें एक बार और घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान से, यदि आप बात करते हैं, अलग से मैं 2 मिनट रुक जाऊं ये बताने, वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए ये ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही रिजल्ट है, प्लस माइनस mgh, कब प्लस कब माइनस ये समझना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है,
it depends on height, vertical height. Only. अब यदि आप बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, पहला पॉइंट हो गया. इट डिपेंड्स ऑन हाइट, वर्टिकल हाइट ओनली. अब यहां देखिएगा, व्हेन हाइट h increases through any path, then work done by gravity equals to minus mgh. Next page, when height h decreases, when height h decreases through any path, then work done by gravity equals to plus mgh. आप इसके डायग्राम को समझिए. आप एक ब्लॉक को यहां से यहां ले गए, चाहे इस रास्ते से, चाहे ऐसे घुमा के, चाहे ऐसे घुमा के, यहां जो वर्क डन होगा W1, W2, W3. यदि आप हाइट कम करने की बात कर रहे हैं, तो हाइट कम करने की बात कर रहे हैं तो मैं एरो का डायरेक्शन बदल दे रहा हूं. ये ब्लॉक को लाते हैं आप ए पोजीशन से बी पोजीशन तक, ये m मास का ब्लॉक है, किसी भी रास्ते से लाते हैं, ये है ग्रेविटी, वर्टिकल डाउन. तो किसी भी रास्ते से लाएंगे तो वर्क डन जो होगा W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3. और वो किस पे डिपेंड करेगा? हाइट में जो अंतर आया है, हाइट, ये कितना नीचे आ गया h, तो ये हो जाएगा प्लस mgh, यदि नीचे आया तो. सर मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ऐसे ही नहीं मान लेता किसी की बात. मैं तो डिफिनीशन जानता हूं, वो अप्लाई करूंगा. मैं कहूंगा घबराना मत, वही अप्लाई कर लो. आप देखो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, और ये देखो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच का एंगल देख लो, थीटा. तो जब आप वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखोगे ए से बी आने का, ये h हाइट ऊपर से h हाइट नीचे आ गया, ए से बी तक आने का, तो यहां से यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे? एक ही रास्ता है, mg इंटू एस इंटू कॉस थीटा. और ट्रायंगल में देखिए कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? h बाई एस. तो s कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? h के. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अब आप क्या लिख देंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी आप क्या लिख देंगे? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख देंगे आप mg इंटू एच. क्यों? क्योंकि यही हो जाएगा mg इंटू एच, क्योंकि s कॉस थीटा के बदले हम क्या लिख देने वाले हैं? h. तो हमने रास्ता तो टेढ़ा लिया, इंक्लाइन, और तब भी वर्क डन कितना आया? यही. तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आता है, इंपॉर्टेंट आइडिया. सर लास्ट वाला पेज दिखा दो एक बार. हाँ, इंपॉर्टेंट आइडिया क्या आता है, पहले वो सुन लो. इंपॉर्टेंट आइडिया कहता है कि द फोर्स या इसको ऐसे आप सुन लें, ये पहले पिछला वाला देख लो यार.
एक बार और समझाऊं पिछला वाला यस सर, पेज? बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करके नीचे आया, ग्रेविटी का वर्क डन बताओ ऐसे भी। तो देखो तो लिखा हुआ पसंद आया यहाँ से यहाँ तक, mg Yes. इंटू एच इंटू कॉस थीटा। और बताओ तो कॉस थीटा ट्रायंगल से कितना लिखेंगे आप? h बाई H एस। upon S, एस कॉस थीटा कितना हो गया? H. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एस कॉस थीटा के बदले रख दिया h, तो mgh। तो रास्ता कोई भी था, हाइट h यदि नीचे आया तो वर्क डन हो गया mgh। इंपॉर्टेंट आइडिया ये था कि फोर्स को दो कैटेगरी में आप बांट देते हैं। एक को कह देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक को कह देते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ये आप इसके लिए क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय द फोर्स डू नॉट डिपेंड्स on path but depends only on initial and final position, then the force is called conservative, otherwise non-conservative. Work done by the force do not depends on path, but depends only on initial and final position. Then the force is called conservative, otherwise non-conservative. तो अब बताओ आप कि इसका एग्जाम्पल मैं क्या ले लूं? क्या एक एग्जाम्पल मिल गया? mg का कोई भी रास्ते पर वर्क डन नहीं डिपेंड कर रहा है, केवल ये इस बात पे निर्भर कर रहा है हाइट कितना ही ऊपर आया या नीचे, रास्ता कोई भी हो ए और बी पॉइंट के बीच। और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल होता है फ्रिक्शन। तो हम लोग यहां ये समझ पाए एक पॉइंट कि वर्क डन ऐसा भी हो सकता है कुछ फोर्सेस का जो रास्ता कितना लंबा है उस पे डिपेंड नहीं करे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं फोर्स जिनका वर्क डन इस बात पे डिपेंड करेगा कितना दूर चला, कितना रास्ते की लंबाई क्या है। एक पॉइंट और इसे ऐसे लिख लीजिए आप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन क्लोज्ड पाथ मस्ट बी 0। अब सोचो एक ब्लॉक को आप ग्राउंड फ्लोर से h हाइट ऊपर थर्ड फ्लोर तक ले गए तो ग्रेविटी का वर्क होगा माइनस mgh क्योंकि हाइट बढ़ा, और थर्ड फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर पे ले आए तो ग्रेविटी का वर्क हो गया प्लस mgh क्योंकि हाइट घटा, और नेट वर्क डन कितना हो गया? माइनस mgh प्लस mgh जुड़ करके 0। तो हमने यहां पता कर लिया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन क्लोज्ड पाथ मस्ट बी 0, और ये भी उसके डिफिनीशन का ही पार्ट है कि यदि कभी भी ऐसा कोई फोर्स मिले जो क्लोज पाथ पे 0 वर्क डन दे टोटल, तो वो कंजर्वेटिव के कैटेगरी में उसे हम रखते हैं। आप देखिए ये ब्लॉक है और ये किसी
एच हाइट ऊंचे किसी पॉइंट पे है और उसको ग्राउंड पे लाके रखा गया। हो सकता है इस रास्ते से लाके रखा या इस रास्ते से लाके रखा या इस रास्ते से लाके रखा। तो यहाँ जो वर्क डन देखेंगे आप, ग्रेविटी का वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3 ये बराबर होंगे प्लस mgh। और यदि आप ऐसा देखते हैं ग्राउंड फ्लोर से एक बार ये ब्लॉक लेते गए ऊपर, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, इन हर एक पाथ पे वर्क डन देखिए, वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये 3 रास्ते हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो ये W1, W2, W3 कितना हो जाएगा? माइनस mgh, माइनस mgh। क्यों? क्योंकि हाइट इंक्रीज हुआ। ये टावर है कोई, जिससे आपको ये अंदाजा लग गया कि ग्रेविटी नीचे की तरफ, उसके अपोजिट गए तो ग्रेविटी का वर्क डन जो हो जाता है माइनस mgh। रास्ता क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। पिछला चित्र देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, एच हाइट नीचे आया, ये रास्ते थे, ये पाथ 2, पाथ 3 और ड्यू टू ग्रेविटी वर्क डन देख रहे हैं। तो ड्यू टू ग्रेविटी जो वर्क डन इन तीनों रास्तों से होगा, कैसे भी लाएं, तो ये होगा प्लस mgh। ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को जो फॉलो करते हैं वो कंजर्वेटिव है। हम लोग इस बात का ध्यान रखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी। एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पर एक ब्लॉक देख रहे हैं, श्रीदेवी देवता मता विंदोराद्रि दारिद्र्यमायच्छपद समृत्वम भय शोक संतापा नसंतु मम सर्वदा श्री वर्चस्वामुराग्रमाय। ये 10 मीटर का इंक्लाइन है। यहाँ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट कहा गया। ये 30 डिग्री है। एग्जाम्पल देखिए, सरफेस है रफ, यहां से यहां तक वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपसे बताने को कहा गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताने को कहा गया। जी का वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
जबकि यहां पर स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और ये ब्लॉक है 2 kg का। 2 kg का ब्लॉक है और 8 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे पहुंच रहा है। तो आपको यहां क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो सॉल्व करते वक्त क्या करना चाहिए आपको? सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है ये तो बताइए। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब बताइए नॉर्मल लग किस तरफ रहा होगा? तो नॉर्मल का वर्क डन हो गया 0। वर्क डन फ्रिक्शन हम ढूंढ रहे हैं और ये mgh हो गया। के फाइनल हम देख रहे हैं हाफ m v स्क्वायर और के इनिशियल देख रहे हैं 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस mgh 2 into 10 into हाइट कितना? अरे यार हाइट तो है ही नहीं अपने पास। cos 30 हम जानते हैं h by s, h इक्वल्स टू हो गया s cos 30 10 into √3/2 8.5 1.7 रख दीजिएगा और 17 × 85 17 5 जा 85 88.5 8.5 इक्वल्स टू 64। तो अब आप चेक करिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिखने लगा 64 माइनस 170 106 -106 -106 जूल। बहुत बढ़िया। तो हम लोग यदि ग्रेविटी के वर्क का ये आइडिया समझ चुके कि यदि वो h हाइट नीचे आए, रास्ता कोई भी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा हो, तो ग्रेविटी का वर्क लेंगे mgh, तो अपना काम बन जाएगा। तो मैं नहीं कहता कि आप एक दिन में एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन कुछ बच्चों के तो समझ में आएगा ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ के आएगा आज, फिर कुछ के कल, फिर कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। जिनके जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। सुशांत, दिव्यांशु, भव्या, कृतिका, बहुत बढ़िया। आर्यन, बहुत बढ़िया। अंश, शिवेंद्र, कीर्ति, बहुत बढ़िया। आदित्य, सोम, कार्तिक, क्षितिज, महिषा, बहुत बढ़िया। लक्षिता, प्राप्ति, पलक, केतव, सौमिल, वेदांत, रिद्धिमा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करेंगे तो ये आइडिया कई टुकड़ों में जो हमें मिल रहा है उनको इकट्ठे यूज कर लेंगे। यहां चेक करिए, क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया गया या आसान भी कह लो। ये एक ब्लॉक को जो कि 2 kg का है, h हाइट ऊपर जो कि 5 मीटर की ऊंचाई से रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और ये ऐसे चलते हुए नीचे आया और ये किसी तरह नीचे पहुंचा।
और पहुंच के फिर दिख रहा है रेस्ट, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आखिर यहां से यहां आया तो ये रेस्ट पे ही रह गया। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? घंटी बजा सकती थी आराम से। अब यदि फ्रिक्शन का वर्क डन चाहिए तो सोचिए क्या किया जाए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल भी जीरो, इनिशियल भी जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम ढूंढ रहे हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया -100 जूल। काम खत्म। तो ये पहाड़ी रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, और वो किसी तरह से घसीटते घसीटते नीचे तक पहुंच गया। तो ग्रेविटी का वर्क हमने mgh लिया। रास्ते की लंबाई से मुझे कोई लेना देना नहीं, इंक्लिनेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं। नीचे आया तो प्लस mgh, ऊपर जाता तो माइनस mgh। और नॉर्मल के बारे में क्या ख्याल है? तो नॉर्मल का जो वर्क डन है वो हर एक छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे दूरी के लिए वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखो, एन, एन डैश, एन डबल डैश, एन ट्रिपल डैश, एन 4 टाइम्स डैश, ds, ds डैश, ds डबल डैश, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लो। आपको तो पता ही है ना कि जब ये चल रहे होंगे तो नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होगा, जो वेलोसिटी है उसके, क्योंकि हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर आप लेते हैं। तो यहाँ जो dw होगा, छोटा सा वर्क 0, उसके बगल में भी छोटा सा 0, उसके बगल में भी छोटा सा 0। तो नॉर्मल का जो वर्क है वो टोटल क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 0। और पिछले क्वेश्चन में आपने हाइट में, ध्यान से सुनिएगा, s है 10 मीटर पिछले क्वेश्चन में, और यदि पिछले क्वेश्चन में s है 10 मीटर तो हाइट उसका 5 मीटर नहीं आएगा बालक। जिसका कंफ्यूजन है वो देख लो ये कैलकुलेशन। यहां पर है, अच्छा वो cos 30 नहीं, यहाँ 30 नहीं है, 30 यहाँ पे है। थैंक यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ sin 30 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये sin 30 होता है h/s। तो वहां कैलकुलेशन मिस किया है मेरा, आप चेक कर लें प्लीज। h इक्वल्स टू हो जाएगा s sin 30, फिर हो जाएगा ये 1/2, फिर ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा ये 100, 64 माइनस 100, ये हो जाएगा -36, -36 जूल। बजा लिया हम सब जल्दी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज। तो आपको यदि उसके पिछले वाले में याद आए तो वो मुझे जो अभी याद आया था, तो उसमें यहाँ 30 लिया था हमने, लेकिन अभी यहाँ लिया है 30, तो उसके कारण ये कॉस्ट के वैल्यूज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट किया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट किया। तो ये एक टेक्निक है अपने पास, जिस टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं कभी भी और अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अगले टर्न पे आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आइडिया और बढ़ाया जाएगा कि कैसे किसी फोर्स को पहचाने कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं, और उस पहचानने का तरीका, एक पॉइंट। फिर उस
हर एक कंजर्वेटिव फोर्स में एक नाम सुनते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनसे पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करके रखा जाता है सोचने के लिए कहानियों को। तो आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी का और कंजर्वेटिव फोर्स का आपस में क्या दोस्ती है उसके बारे में विचार की जाएगी। ये कहानी कंटिन्यू रहेगा अगले लेक्चर में। थैंक यू।